बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद रानो अपने दादा के साथ रहती थी और बचपन से ही वो अपने दादा के साथ सब्जी बेचने का काम करती थी। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने, जो तेरी जैसी पोती मिली है। अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। दादा, अपनी आँखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हो। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आने वाला। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से सब्जी बेचने के लिए जंगल में चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आलू, बैगन, भिंडी, टमाटर, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे चिड़िया बहन, कितने दिनों बाद आई हो तुम। चलो मुझे जल्दी से 1 किलो बैंगन, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर दे दो। फिर रानो चिड़िया लाडो को सब्जी दे देती है। धीरे धीरे सब पक्षी उसके पास आते हैं और उससे सब्जी खरीदते हैं। कुछ ही देर में रानो की सब्जी बिक जाती है, सिवाय एक बैंगन को छोड़कर। चलते चलते वो काफी थक जाती है तो एक मंदिर के आगे आकर बैठ जाती है। चलो भगवान का शुक्र है कि आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गईं। अभी एक बैगन बचा है। मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है। अब तो मन भी नहीं कर रहा इसकी सब्जी बनाने का। ऐसा करती हूँ, इसे मंदिर में रख देती हूँ। पुजारी जी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे। यह सोचकर रानो बैगन को लेकर मंदिर में रख देती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैंने धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर दर्शन करने को मिलेंगे। रानो, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? सब्जियाँ भी कभी बोलती है क्या? जरूर बैगन के अंदर कोई भूत होगा। नहीं नहीं नादान चिड़िया, मैं तो जादुई बैगन बोल रहा हूँ। मैं जादुई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वजह से मंदिर के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो रानो, मुझे घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। तभी रानो देखती है कि एक बूढ़ा कौवा मंदिर में आता है और रोने लगता है। 2 दिन से भूखा घूम रहा हूँ। जिसके दर पर जाता हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है तो तू ही मेरा जलपान का प्रबंध कर, वरना मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो काका, भगवान के दर पर देर है अंधेर नहीं। दुनिया दर से ठोकर मिल सकती है लेकिन भगवान के दर पर नहीं। ये बूढ़ा कौवा काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और न ही इनके पास पैसे हैं। बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है, इसलिए ये इतने परेशान हैं। है ऊपर वाले, यह कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला? बूढ़ा काका, मैं बोल रहा हूँ जादुई बैगन। अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए हैं। अब तुम अपने घर जाओ, जहाँ तेरे बेटे बहू ने रहने के लिए तुझे जगह दी है। और शाम को चमत्कार देखना। फिलहाल तुम पेट भर खाना खाओ। देखते ही देखते वहाँ एक भोजन की थाली आ जाती है। रानो तो हैरान थी, वो बूढ़ा कौवा भी हैरान था। वो भोजन करने लगता है, फिर वो बूढ़ा कौवा वहाँ से चला जाता है। जादुई बैगन के कहने पर रानो उसे अपने साथ ले आती है। उधर शाम को बूढ़े कौवे के घोंसले में है ऊपर वाले, यह मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है? वो जैसे ही अपने छोटे से बक्से को खोलता है तो हैरान हो जाता है। बक्सा सोने से भरा हुआ था। तभी घोंसले से निकलती हुई रोशनी को देखकर उसका बेटा और बहू वहाँ आते हैं और बूढ़े कौवे को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चलिए आप हमारे साथ। अगर तुम सचमुच में अपनी गलती को सुधारने के लिए चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर अगर तुम सोने की चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो यहाँ से चले जाओ। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। बूढ़ा कौवा मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देता है और अपने बेटे और बहू के साथ उसके बड़े घर में चला जाता है। दूसरी तरफ रानो जादुई बैंगन को घर लेकर आती है। अरे, दादा ने अभी तक खाना नहीं खाया। लगता है इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दादा, अरे ओ दादा, क्या बात है, तुमने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बिटिया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। सुबह से ही बड़ी घबराहट हो रही है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा ले। अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं।
अरे दादा, हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगे ना जब तुम स्वस्थ रहोगे। चलो बैठो जल्दी से, खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई बैगन से रोशनी निकलती है और रानो की दादा के चारपाई के चारों तरफ घूमने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। है ऊपर वाले, ये तो जादुई बैगन है, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक सुंदर चिड़ा खड़ा था। मेरा नाम टुन्नू है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ जाओ टुन्नू, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे तुमने मेरी बातों का तो बुरा ही मान लिया था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर बैठे हो। जादुई बैगन और टुन्नू को बातें करते देखकर रानो और उसके दादा हैरान थे। मैं क्या करता घर छोड़कर न आता तो। तुमने उस दिन कहा कि तुम मेरे लिए कोई चिड़िया ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सच्ची और सुंदर चिड़िया देख ली है। अरे तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। यह टुन्नू है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। टुन्नू के माता पिता चाहते हैं कि इसकी शादी एक बड़ी ही समझदार चिड़िया के साथ हो जाए, लेकिन वो ऐसी चिड़िया ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। मैंने टुन्नू से कहा तुम अपने लिए खुद ही एक चिड़िया ढूंढो। तब इसने गुस्से में मुझे चिड़िया को ढूंढने के लिए कहा और मैं वहाँ से गायब हो गया और रानो के पास आ गया। रानो एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है और टुन्नू, मैंने तुम्हारे लिए रानो को पसंद किया है। टुन्नू चिड़ा रानो को ध्यान से देखता है तो वो रानो को पसंद कर लेता है। दादाजी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वो दोनों आपसे मिलकर मेरी शादी की बात कर ले। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी अपनी पोती का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी रानो की तो किस्मत ही जाग गई। फिर टुन्नू वहाँ से चला जाता है और जादुई बैंगन अपने जादू से रानो के घर को एक सुंदर बड़े से बैंगन के घर में बदल देता है। ये देखकर रानो और उसके दादा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रानो की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ जादुई बैंगन के घर में रहते हैं। नागपुर के जंगल में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक डॉली चाय वाला कौवा रहता था। वो ठेले पर चाय बनाकर पक्षियों को बेचता था। उसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस थी। जंगल के पक्षी डॉली के ठेले पर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। चाय गर्मा गर्म चाय ले लो, डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल न पाए वैसा। डॉली कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत खुश थे। उनकी चाय की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी और उनकी कमाई भी हो रही थी। डॉली जी, इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हम बहुत ही जल्दी माला माल हो जाएंगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगी। बात तो 16 आने सही है। वैसे आजकल दूध के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हम पक्षियों को आज से थोड़ा कम दूध डालकर पिलाएंगे। डॉली जी, कहीं ज्यादा कमाई के लालच उल्टा न पड़ जाए हमारे ऊपर। गोरी, जंगल में बस चाय की एक हमारी ही दुकान है, पक्षी जाएंगे कहाँ? उन्हें तो हमारे यहाँ ही चाय पीने आना होगा। ऐसे डॉली कौवा अब चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालने लगा। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ डॉली चाय वाला की दुकान पर चाय पीने आती है। डॉली भैया, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाना। चिड़िया, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म दूध वाली चाय पिलाता हूँ। और बताओ चिड़िया, तुम्हारा घर बन गया? मैंने सुना है तुमने अपना घर पक्का बनाया है। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तुम्हारे तो। हाँ डॉली भैया, पक्का घर बनाने में सारी सेविंग खत्म हो गई मेरी। हम भी सोच रहे हैं अपना घर पक्का बनाने के लिए। जल्दी ही बस थोड़े पैसे और जमा हो जाए, तुम्हारे घर से भी बड़ा घर बनाएंगे। चिड़िया बहन, लो तुम्हारी स्पेशल डॉली चाय तैयार है, पीकर बताओ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही चाय पीती है, उसे चाय का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। छी, डॉली अंकल, ये कैसी चाय पी है आपने? इसमें तो दूध बहुत कम है। मैंने तो आपसे दूध वाली चाय मांगी थी, शायद आपने गलती से मुझे दूसरी चाय दे दी है। ये तो बिल्कुल बकवास चाय है। ए छोटी चिड़िया, मेरी चाय के बारे में ज्यादा बकवास मत कर। तू अभी कहाँ स्वाद जानती है जो तू कैंची की तरह जुबान चलाने लगी। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अभी के अभी हमारे चाय के पैसे वापस करो। ऐसी बकवास चाय कौन पिएगा आपकी दुकान से जो बेस्वाद हो?
पैसों की तो तू भूल जा, अब बस पतली गली से यहाँ से कट ले, वरना तुझे इतना मारूंगा तेरी हड्डी फुसली एक कर दूंगा। अब दोबारा मेरी दुकान पर झांकने की कोशिश मत करना। डॉली की ये सब बातें सुनकर रानो डर जाती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर डॉली चाय वाला, रानो और उसकी बेटी से बदला लेने की सोच लेता है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी टपरी की चाय के लिए बकवास करे, लेकिन इस रानो की बेटी की हिम्मत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेकर रहूंगा। इसे अपने घर पर बड़ा नाज है ना, मैं इसी के घर को चुरा लूंगा, तब इसे पता चलेगा इसने किससे पंगा लिया है। फिर अगले दिन रानो अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में जाती है। तभी मौका देखकर डॉली रानो का घर चुरा लेता है और उस पर रंग कर देता है। हाँ, अब सही है, इस घर का रंग बदल गया। अब उस रानो को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरी चोरी कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर कुछ देर बाद रानो भोजन लेकर वापस आती है, लेकिन अपने घर को गायब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर डॉली चाय वाला के घर पर पड़ती है। अरे माँ, वो देखो डॉली अंकल का घर, वो घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा है। चलो ना माँ, उनसे पूछते हैं जाकर। ये कहकर रानो डॉली का दरवाजा बजाती है। डॉली भैया दरवाजा खोले, मेरा घर कहीं गायब हो गया है और आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है। चिड़िया, मेरे घर के बारे में बात करना छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? हम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। डॉली भैया, जब मैं दाना लेकर आई तो मेरा घर वहाँ पर नहीं है। तुम्हारा घर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या बैठकर तुम्हारे घर की चौकीदारी कर रहा था? जो मुझे पता होगा। अब जाओ यहाँ से तुम दोनों, मेरा दिमाग मत खराब करो। लेकिन डॉली भैया, आपका घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बस इसका रंग अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? मैंने तुम्हारा घर चुराया? जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ, बल्कि द फेमस डॉली चाय वाला हूँ। तुम जानती हो ना कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे पास चाय पीने आती हैं। इसलिए अब मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया से बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये सब बातें सुनकर रानो वहाँ से चली जाती है और जंगल में अपना हरी घास का घर बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन तेज बारिश आई और डॉली चाय वाला का घर टूट गया और उसमें उसकी पत्नी गोरी दबकर मर गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। गोरी, ये सब क्या हो गया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैंने रानो बहन के साथ धोखा किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो गया। फिर डॉली चिड़िया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैंने आपका घर चोरी किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे उसकी सजा दे दी है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉली भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना ही मेरे लिए काफी है। फिर डॉली चाय वाला दोबारा ईमानदारी के साथ अपनी चाय की टपरी लगाता है और चाय बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चाय गरम चाय ले लो, डॉली की स्पेशल कटिंग नागपुरी चाय ले लो, स्वाद ऐसा जुबान भूल न पाए वैसा। हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दे, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानो बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना।
लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानो बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना, तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानो चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोती को देखो, रानो चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानो बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूं? अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो। और हाँ, लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना, हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानो चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानो बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ये खिलाना। रानो चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानो के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो, फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे। वो तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठकर पक्षियों की राह देख रहे होते हैं। जोरों की बारिश की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उन तीनों को बारिश में भीगते हुए देखकर जादुई परी उनके पास आती है। चिड़िया रानी, तुम अपने बच्चों के साथ बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? रानो चिड़िया परी को सारी बातें बताने लगती है। चिंता ना करो रानो चिड़िया, मेरी जादू से मैं एक मोमोज को लेकर उस मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती हूँ। फिर तुम तीनों आराम से उस घर में रह सकते हो और उस घर में बहुत सारे मोमोज होंगे जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। फिर परी अपने जादू से एक मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती है। परी, अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, तुम एक अच्छी और नेक चिड़िया हो। तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। फिर परी रानो चिड़िया की मदद करके वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने दोनों बच्चों के साथ उस मोमोज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और मोमोज बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिढ़ा एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। टुन्नू की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन टुन्नू चिढ़ा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी गुड़िया मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही थी।
अरे गुड़िया बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पड़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। क्या बात कर रही हो गुड़िया बेटा? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हमारे घर का। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ, उसे लेकर जाना। मौसम भी ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा रानो, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया टॉर्च लाकर टुन्नू को देती है। वो फ्यूज ठीक करने चला जाता है। अरे इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो फ्यूज बनाने लगता है। तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से टुन्नू चिढ़ा झंझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रानो और गुड़िया दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? गुड़िया जल्दी से एम्बुलेंस बुला, देख तेरे पापा को क्या हो गया। रानो और गुड़िया एम्बुलेंस से टुन्नू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर टुन्नू को मरा हुआ घोषित कर देता है। टुन्नू के मौत के बाद रानो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी रानो गुड़िया को देखती वो आग बबूला हो जाती। अरे कल मुही, तेरे ही चलते टुन्नू की जान चली गई। अगर उस दिन वो तुझे पढ़ते नहीं देखते तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करते और मेरे टुन्नू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रानो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनती। तभी वो बेहोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो मैं तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। गुड़िया अपनी माँ को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे गोई आंटी के पास जाना चाहिए, वही मुझे कुछ बताएंगी। फिर गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक आम का बगीचा है, वहीं से तू आम तोड़ कर ला और उन्हें बेचकर पैसे कमा। आंटी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब गुड़िया आम बेचकर घर चलाने लगी। उधर रानो ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे में एक दिन गुड़िया अपनी माँ रानो को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताता है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। गुड़िया अपनी एक किडनी रानो को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब रानो चिड़िया स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। रानो आराम करने लगती है। गुड़िया आम लेने के लिए खेत पर चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। रानो फोन उठाती है। गुड़िया बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी तुम्हारी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं रानो बोल रही हूँ। हाँ रानो जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी देकर आपकी जान बचाई है। रानो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही गुड़िया घर पर आती है, रानो उसके पैरों में गिर जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। हाँ माँ, क्योंकि मैं पापा को खो चुकी हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया। ये सुनकर उसकी माँ रानो माँ बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।